इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह मौजूद है। सर, राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन प्रस्ताव में इंडिया गठबंधन पर लाया जा सकता है प्रस्ताव। किस तरह से देख रहे हैं? कल प्रधानमंत्री ने 370 पार की बात कही है। देखिए, चुनाव का डुगडुगी बजने वाली है। मार्च में संभावना है कि आचार संहिता लाई जाएगी। उससे पहले राष्ट्रीय अधिवेशन हमारी पार्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है, जिसमें तमाम प्रस्ताव आएंगे, उन पर मंथन हो रहा है। तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं का हमें मार्गदर्शन मिल रहा है और लक्ष्य ये है कि हम 300 पार अकेले बीजेपी का कमल खिले और 400 के पार एनडीए गठबंधन हम लोग लेके जाएं। इसी पर आगे बढ़ने के लिए तमाम टिप्स, तमाम रूपरेखाएं, तमाम बातें हम लोगों को मार्गदर्शन के रूप में मिल रही हैं। हम समझते हैं इसी मार्गदर्शन के आधार पर जो भी देश भर के वरिष्ठ कार्यकर्ता आज यहाँ आए हैं, कल भी थे, आज भी हैं, निश्चित रूप से यहाँ के मूल मंत्र को लेकर के जाएंगे और हम अपने लक्ष्य को ही हासिल करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 370 पार हम लोग करेंगे, इसमें कोई हमें दिक्कत आने वाली नहीं है। इंडिया गठबंधन को लेकर आज प्रस्ताव आ रहा है, लगातार आप लोग इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाते रहे। देखिए, इंडिया गठबंधन का वैसे भी आप लोग देख रहे होंगे, जिस तरीके से गैर विचारधारा का गठबंधन था, जिसका कोई मूल विचारधारा नहीं थी, अलग अलग बेमेल समझौता हुआ, छिन्न भिन्न हो गया। इसके सूत्रधार थे नीतीश जी, सबसे पहले वहीं से शुरुआत हुई। विभिन्न राज्यों में आप देख रहे होंगे छिन्न भिन्न हो गया है। अब कोई गठबंधन का स्वरूप बचा नहीं है और हम समझते हैं कि देश की जनता इस समय आदरणीय मोदी के नेतृत्व में पूरी तरह प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है और निर्णय ले चुकी है। आखिरी सवाल है, कल राहुल गांधी ने काशी विश्वनाथ में पूजा पाठ की। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि तस्वीर नहीं दी जा रही है। मुझे लगता है पहले तो बधाई कांग्रेस को और राहुल जी को इस बात के लिए कि कम से कम बोलो, जो भगवान राम को काल्पनिक स्वरूप मानते थे, जो मंदिरों में कभी आस्था व्यक्त नहीं करते थे, बोलो कम से कम आज मंदिर जाना शुरू हुए, राम जी के स्वरूप को मानना शुरू हुए, इसके लिए बधाई। लोकतंत्र में सही मायने में प्रजातंत्र में विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। राहुल जी कहेंगे तो जितना फोटो चाहो, जितने अच्छे डिजिटली फोटो चाहे हम और खिंचवाने में मदद कर सकते हैं। कौन रोक रहा है? लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। राहुल जी पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं और आगे जाएं, मेहनत करें, कोई दिक्कत नहीं है। और विपक्ष का हम सम्मान करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। उन्हें पूरा सहयोग उत्तर प्रदेश में उनकी यात्रा को सुचारू रूप से निकालने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सहयोग करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है और आज कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन को लेकर प्रस्ताव लेकर आया जाएगा। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी जी मौजूद है। सर, आज दूसरा प्रस्ताव लेकर आया जाएगा जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खिलाफ होगा, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, दूसरा गठबंधन तो कहीं है ही नहीं, वो तो बनने से बना बाद में था, टूट पहले गया। आज तो पूरा देश राममय है, पूरा देश मोदीमय है। और जो कल राजनीतिक प्रस्ताव यहाँ पर विकसित भारत का पास हुआ है और 10 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का विकास हुआ है, 400 के आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी पार कर देगी। हालांकि 370 भाजपा और 30 गठबंधन का लक्ष्य रखा है, लेकिन जिस प्रकार से आज देश की छवि को मोदी जी ने विश्व के पटल पर ऊंचा किया है, हम 400 के आंकड़े को पार करेंगे और मोदी जी देश के फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का विकास होगा। 370 पार बीजेपी और 400 पार एनडीए की बात कल प्रधानमंत्री ने पदाधिकारियों की बात। हम गठबंधन हमारा 400 से भी पार जाएगा और मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश को फिर मोदी जी ने कहा कि जब मोदी जी ने सत्ता संभाली थी, हम 10वीं अर्थव्यवस्था थे, आज हम 5वें स्थान पर हैं और मोदी जी जब तीसरे प्रधानमंत्री बनेंगे, हम विश्व की 30वीं अर्थव्यवस्था होंगे। एक और सवाल है कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि जमीनी तौर पर अगर देखें तो सरकार ने उत्तराखंड में कोई काम नहीं किया है। जितने काम उत्तराखंड में हुए हैं, आने वाले समय में जनता वोट के माध्यम से जवाब देगी और इस बार 5 सीटें तो आएंगी। जीत का अंतर पिछले बार से दुगना होगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड की 5 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास 2024 में आएगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।